नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनावी पंचनामा के स्पेशल एपिसोड में। आज तेलंगाना की पूरी 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। इससे पहले 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। आज तेलंगाना में चुनाव है और तेलंगाना की एक एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 2018 के नतीजों से। आइए आपको बता देते हैं, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीआरएस को 46% वोट, कांग्रेस के खाते में 28% वोट, बीजेपी के खाते में 6% और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 2% वोट गया था। लेकिन जब ये वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील हुए तब कुछ इस प्रकार नतीजे आए। तेलंगाना में सत्ताधारी बीआरएस के खाते में 88 सीटें, कांग्रेस के खाते में 19 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें आई थी। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दों की, क्योंकि कोई भी चुनाव मुद्दों से तय होता है। तो तेलंगाना चुनाव के मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, सत्ता विरोधी लहर, महिला सुरक्षा, मोदी फैक्टर, ओवैसी फैक्टर और भारत जोड़ो यात्रा। यकीनन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को रिवाइवल देखने के लिए मिल रहा था, जो बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई थी। अब धीरे धीरे बीजेपी पूरी तरीके से साफ। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि हमने आपकी सहूलियत के लिए तेलंगाना को 3 रीजन में बांट दिया है, जिससे आपको आसानी हो समझने में कि चुनाव किस प्रकार किए जा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ग्रेटर हैदराबाद की 28 सीटें, लोअर तेलंगाना की 42 सीट और अपर तेलंगाना की 39 सीटें हैं। यहीं पे आपको बता देते हैं कि किस पार्टी ने अपने कितने उम्मीदवार सीटों पर उतार दिए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सत्ताधारी बीआरएस ने पूरी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने अपने 118 उम्मीदवार उतारे हैं, तो सीपीआई ने अपने एक ही उम्मीदवार रण में उतार दिया है। वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने जेएसपी के साथ गठबंधन करके बीजेपी के 111 सीटों पर उम्मीदवार उतरे हैं, तो वहीं जेएसपी के 8 सीटों पर उम्मीदवार उतर गए हैं। वहीं पे अगर बीएसपी की बात करें हम, तो बीएसपी ने 106 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको एक बहुत ही खास बात बता दें कि तेलंगाना में महिला वोटर और पुरुष वोटर की संख्या लगभग एक जैसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेटा आपको दिखा देते हैं कि पुरुष मतदाता 1.58 करोड़ हैं, वहीं पर महिला मतदाता भी 1.58 करोड़ हैं। इसी के साथ रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी तुषार का, जो इस वक्त मौजूद है हैदराबाद में। तो तुषार, क्या है तेलंगाना का वोटिंग ट्रेंड? क्या यहाँ पर कांग्रेस चौंकाएगी या फिर बीआरएस हैट्रिक लगाएगी? जी कृति, देखिए बिल्कुल इस समय तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और तेलंगाना में यकीनन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीआरएस और कांग्रेस दोनों में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां पर बीआरएस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गिरती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस, जिसको भारत जोड़ो यात्रा ने एक बैकअप प्लान रेडी कर दिया, यकीनन वो नंबर 2 से अब सत्ता तक पहुंचने के सफर में आ गई है। और यकीनन आज सबकी नजर यही होगी कि तेलंगाना में बीआरएस या फिर कांग्रेस कौन सत्ता में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने मतदान कर दिया है। उन्होंने मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने बीआरएस पर एक बार भी हमला नहीं साधा। और ऐसे में यकीनन मुस्लिम वोटों को साधने की जो कोशिश बीआरएस की थी, उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि कांग्रेस के पास बीआरएस का जो मुस्लिम वोटर है, जो कोर वोटर है, वो इस समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस ने शादी के कार्ड बीआरएस और बीजेपी की शादी के कार्ड छपवाए थे, यकीनन उसका असर चुनावी जमीन पर हमें देखने को मिला और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को और नुकसान बीआरएस को होता हुआ जमीनी तौर पर दिखाई दिया। अब ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल कल आएगा उसमें भी हम बताएंगे कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल कृति, तेलंगाना में मुकाबला बेहद दिलचस्प है और वोटिंग की रफ्तार धीमी है। जी तुषार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूरी जानकारी हमें दी। इसी के बीच और भी तस्वीरें आ रही हैं तेलंगाना से। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात की, आइए आपको सुनवा देते हैं। And I urge them that please come out and vote to exercise your right to vote, to create more confidence in the Constitution, to strengthen our democracy, and to ensure that whatever development you have seen in Hyderabad and Telangana, that continues. The communal amenity which has been maintained for last 9.5 years continues. Everyone has their own culture, their habits, that should be protected.
and it is high time that the polling percentage increases in cities of Telangana, especially Hyderabad, and people should reward the political parties for the work they have done and to make them more accountable. I hope and I urge the people that please come out and vote. This is not a day for holiday or to go for a picnic. It takes only about 45 minutes from wherever you live to come out and vote, so that you send out. तो आपने अभी सुना असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा की तरह फिर से बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया है। इसी बीच और भी हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं डेटा सेंटर में। आइए आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार की अगर बात करें तो एलबी नगर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, जिनकी संख्या 48 है। इसी के साथ अगर हम बात करें सबसे कम उम्मीदवार की, तो बनासवाड़ा और नारायणपेट से सबसे कम उम्मीदवार आते हैं, 7 दोनों ही आते हैं। और पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो 1.68 लाख पोस्टल बैलेट बनाए गए हैं। अगर बात करें कुल मतदान केंद्र की, तो तेलंगाना में कुल मतदान केंद्र 32,574 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें वृद्ध मतदाताओं की, तो वृद्ध मतदाता 15,000 वृद्ध मतदाता आते हैं तेलंगाना से। अगर हम होम वोटिंग की बात करें तो 17,000 से ज्यादा होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि 1 दिसंबर को देखना मत भूलिएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ आइजम्स न्यूज पर आकलन होगा, और किस तरीके से चुनाव हुए हैं और चुनाव किस दिशा में जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटूंगी नई रिपोर्ट के साथ।